हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह ये कैरेक्टर एक पानी के अंदर कैसे जा रहा है, कैसे हमने इसको पानी के अंदर, जब आप वॉक साइकिल इसका देख रहे हैं, ये जो पैर है पानी के अंदर डूब रहा है और इफेक्ट के साथ कैसे आगे जा रहा है, कैसे हमें इसको मास्क करना है, कैसे इफेक्ट डालना है, कैसे ये पानी के अंदर जा सकता है। तो आपके कोई भी कार्टून कैरेक्टर अगर पानी के अंदर जाएगा तो कैसे उसको आपको दिखाना है, ये पूरा कंप्लीट आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। साउथ एशिया में हम लगातार बहुत सारी चीजें हम आपको समझा रहे, पूरे साउथ एशिया के जितने भी स्टूडेंट हैं। आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, 500 से 600 700 800 वीडियो हमने डाल चुके हैं। लगातार हम वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमें पूरा ये कैरेक्टर को पानी में लाना है और पानी में आगे ले जाना है। तो पानी में कैसे डूब डूब के चलेगा, वो मैंने जो पहले भी आपको दिखा दिया, वो कंप्लीट यहाँ पे सीखेंगे हम। यहाँ पे ऑलरेडी इसका जो स्नेक वॉक साइकिल है पहले से करके रखा हूँ मैं। अगर आपने ये पूरा ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले आपने पूरा ट्यूटोरियल देखना कि कैसे ये पूरा वॉक साइकिल हुआ। ये हम स्नेक वॉक साइकिल भी कह सकते हैं। तो ये चोर का वॉक साइकिल है, इसके अंदर जाके देखोगे इस तरह ये काम हुआ है। इसके ऊपर हमने प्रॉपर एक ट्यूटोरियल लाया है, तो आप पहले पुराना वीडियो देखना। तो हमें क्या करना, सबसे पहले कॉपी करना है इसे, कंट्रोल सी। अगर आपने नहीं देखा ये करेक्टर एनिमेशन पहले, वो देख लेना। कहीं ऐसा नहीं कि आप सीधा कमेंट करना चालू कर दिया कि सर ये वॉक साइकिल कैसे होगा, ये तो समझाओ। ये वॉक साइकिल पे पहले से वीडियो पड़ा है, तो मैंने इसको कॉपी किया अपने यहाँ पे। और जो मेरा सीन है जहाँ पे मुझे दिखाना है, जो आपने पहले देख लिया, तो यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल वी कर लेना है जो वॉक साइकिल को। तो मैंने तीन ऑप्शन आते हैं, तो जब ये तीन ऑप्शन आए तो आपको नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना और ओके कर लेना। ओके कर दिया। अब इसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मुझे अगर यहाँ से दिखाना है उसको बाहर 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 को जाते वक्त, तो थोड़ा सा छोटा कर लूंगा पहले। रख लो, मुझे ये पानी से यहाँ से जाएगा, पानी होकर, मतलब पानी में डूब रहा है, पर अभी तो डूब नहीं रहा है ना नीचे। थोड़ा सा बड़ा कर सकता हो। बड़ा करने के लिए या तो शिफ्ट के साथ ऐसा छोटा बड़ा करो, या फिर आप कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ स्केल और रोटेशन का ऑप्शन आता है। 100 से ऊपर प्लस होता है, 100 से नीचे माइनस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बड़ा करना है तो 104, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ऐसा। तो अब यहाँ से ये वॉक करके आगे की तरफ जाएगा जो आपने देखा। अब करना क्या है, जैसे मुझे थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, इसको इतना रखता हूँ। अब ये यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। पर ये पानी में डूबते हुए जाएगा। ऐसा सोच लो कि ये तालाब टाइप का है, थोड़ा सा इसमें पानी भरा है, तो इतना सा पानी में ये आगे जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी हम वॉक साइकिल करते हैं, इसके अंदर देखोगे आप, पूरा ये वॉक साइकिल हुआ है। हमने क्या करना है, इसको एक बार दोबारा एफिट करना है। एफिट कर लिया, और एफिट करने के बाद यहाँ पे हमने एफिट कर लिया, और एफिट करने के बाद ये एक सिंबल बन जाएगा। सिंबल बनने के बाद ये अंदर जाना, इसको F5 फिर से कर लो आगे। तो F5 कर लो, और F5 करने के बाद ही यहाँ पे ये F5 हो जाएगा ऐसा। तो ये कर लिया हमने। अब हमने करना है क्या है, यहाँ पे पहले इसको मास्क करना है। आप यहाँ भी मास्क कर लो, और यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर ले लिया। न्यू लेयर लेने के बाद अब यहाँ पे मुझे मास्क करना है। आप चाहो तो जो ये करेक्टर है, पहले ये करेक्टर को बीच में रख लो, बाद में साइड में भी रख सकते हो, या फिर अगर साइड में रखना चाहते हो साइड में भी रख सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक न्यू लेयर बनाना है। उसके अंदर एक पूरा यहाँ पे एक शेप ट्विन से इसको थोड़ा सा डुबा के रखना है। तो बाहर हमने एक सिंबल बना दिया, इसके अंदर आए। तो जैसे ये वाला पार्ट है, तो हमने यहाँ पे वाई प्रेस किया। वाई प्रेस करके हमारे पास ब्रश टूल आ चुका है। इसी पे आपने ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसा करते हुए एक ड्राइंग बनाया, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग है, इसी को मैंने थोड़ा सा इस तरफ रख लिया। इसी को मैंने इतना डुबाना है कि इसको रख लो कि इतना डूबेगा है, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन खींच लो, जैसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एक लाइन खींच लो, जैसे इस पे एन प्रेस किया, लाइन खींचा, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ, और यहाँ से ये इस तरफ। ये जो इसका यहाँ पे कोई अगर ऑन रहता तो आप इसको हटा सकते हो। जैसे कि अगर ये ऑन है तो इसको यहाँ से हटा सकते हो। तो मैंने इस तरह एक लाइन खींच लिया और इसको डिलीट कर दिया इधर से। जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। अब ये मेरे पास इतना सा पार्ट है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के रख लो ऐसा। अब इसके बाद जो ये पूरा पार्ट है, आप चाहो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब सिलेक्शन टूल होता है, सब सिलेक्शन टूल ए शॉर्टकट है। आप इससे भी चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे ए शॉर्टकट की दबाऊंगा तो आपको समझ आएगा। जैसे ये वाला पार्ट है, आप इसको हटा सकते हो, सिर्फ इस वाले पार्ट को इधर ला सकते हो। तो ऐसा आप बाद में भी ए प्रेस करके ये चेक कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि इसको ज़रा सा ऐसा रखना है, ठीक है। इतना सही है, ज़्यादा डॉट डॉट है भी नहीं, इतना ठीक है। इस पे आपने के से कलर डाल दिया अपना, जो भी कोई भी कलर आपका है वो डाल दो। और जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को आप डिलीट कर सकते हो। अब इसके बाद ये हम डुबाने का वो कर रहे थे, मतलब इसमें एफिट कर लो और डुबाएंगे हम इसको। एफिट कर ले, सिंबल बना दिया। सिंबल बनाने के बाद कभी इधर उधर हो जाता है तो आपने कंट्रोल जेड मार देना।
डबल क्लिक करके अंदर चला गए। अब यहाँ पे काम करना है, जैसे मैं 20 पे करता हूँ F6 और आगे करूँगा 40 पे F6, दोनों को पकड़ा, शेप ट्विन लगाने के बाद यहाँ पे काम करो आपका, इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप इसको ऑन कर दिया, इधर से आप क्या करोगे, ए प्रेस करोगे तो सीधा सब सब सिलेक्शन टूल आएगा। थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हो, जैसे कि ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, जिसका दूसरा वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ, ये वाला पार्ट है ज़रा सा इसको नीचे की तरफ। ये सब सिलेक्शन टूल से हो रहा है। इसको ऊपर की तरफ, ये वाले पार्ट को ज़रा सा नीचे की तरफ, ऐसा ऊपर नीचे करो, लगना चाहिए कि पानी में डूब रहा है। वैसे तो इतना काफ़ी है, थोड़ा सा इसको, ये वाले पार्ट को ऊपर की तरफ। तो एक बार यहाँ से देख लो, और ज़रा सा मुझे इधर मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ही कर ले, तो ऐसा। और ये वाले पार्ट को, ये वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे की तरफ, तो ये इतना सा हो गया। जहाँ पे मुझे लग रहा है कम मूव हो रहा है उसको मैं ज़्यादा मूव करूँगा। तो ये ऊपर नहीं, ये नीचे होना था, इधर पैर के पास थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ मूव करता हूँ, तो ये ये पहले ऊपर काफ़ी चला गया, तो अब इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ ही रखता हूँ। ठीक है, फिलहाल इतना रख लो, इसको ऑन कर लो। ऑन करोगे तो आपको नज़र आएगा ना, नीचे नज़र आ रहा होगा आपको। अब ये मैंने क्यों किया, ये पूरा जो ये करेक्टर है इसको इतना ये डुबा देगा। जब आप बाहर आओगे, राइट क्लिक करोगे, इधर मास्क का ऑप्शन आता है, मास्क करोगे तो आपको अभी दिखेगा ये करेक्टर डूबा हुआ है, ऐसा दिखेगा। ठीक है, पर अब मैंने ये इसी के साथ ऐसे ही रखना है। अब मैंने करना है क्या है, अब जब भी ये चलेगा ना, ऐसा डूब डूब तो, ये इतना तो डूब गया है, लेकिन जब ये यहाँ से, जैसे ये पैर है, इस पैर के इर्द गिर्द हम थोड़ा सा ऐसा दिखाएंगे कि ये बाहर की तरफ इफेक्ट जा रहा है पानी का। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट तो आप क्या करो, इसको यहाँ से ऑन कर लो, ये ऑन करके रख लो। ये जो जैसे मुझे लगता है ये पैर ऊपर की तरफ ये इतना उठा रहा है, अगर मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा उठाएगा, तो आप क्या करो, इसको जरा सा इसको ऊपर की तरफ रखो। जो ये करेक्टर है, इसी करेक्टर को आपने क्या करना, एरो बटन से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो, ऐसा रखो, ताकि ये जो पैर ये पानी से बाहर दिखे। तो अब ये ऐसा होगा, यूं ऊपर की तरफ। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे डूब भी सकता है ज्यादा। अब मैंने करना है क्या है, आप पहले सबसे पहले तो जो इसका, जैसे कि एक न्यू लेयर लिया, कोई सा भी न्यू लेयर ले लो, और जो ये वॉक, जो ये पूरा करेक्टर वॉक साइकिल, जैसे ये 5 पे की लगा है, तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए F7 करो, 10 पे F7 करो, 20 पे F7 करो, ये सारा टेक्निक सीखो। 20 में यहाँ पे सॉरी, इधर करना आपने F7, F7 मतलब ब्लैंक की। ठीक है, अब यहाँ पे किया मैंने F7, और पीछे 15 पे छूट गया था, यहाँ पे भी F7 किया, और 25 पे भी F7, 30 पे भी F7, आगे कितना है 40 पे भी F7। तो इससे मुझे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे है, बाकी कहाँ कहाँ पे मेरी की है। मैंने पूरी लेयर को कॉपी कर दिया, कट करो, कट लेयर करो, क्योंकि मुझे ये बाहर के लिए चाहिए। यहाँ पे क्यों चाहिए, जैसे ये ऊपर की तरफ उठाएगा ना, इधर ही मुझे ये काम करना है। मैं अंदर भी लगा सकता हूँ, लेकिन ये जो मेरा मास्क है, मेरा ये मास्क यहाँ पे लगा, तो मैं चाहता हूँ मास्क के बाहर रहे ये जो मास्क है। तो मैंने यहीं पे राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर। ये मैंने क्यों किया, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे मैंने पहले पेस्ट लेयर किया, वैसे तो ये लेयर आप अंदर भी कर सकते हो, यहाँ से जैसे कट करके रख लो, पेस्ट अंदर भी कर सकते हो। पहले मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहले न्यू लेयर लेता हूँ। इस लेयर को आप अंदर भी रख सकते हैं बाद में भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आप ये नहीं भी लोगे ना, ये लेयर बाद में भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे ये चाहिए दो, ये क्या पार्ट है, ये दो दो इफेक्ट है, जैसे कोई पैर रखता है ना, तो एक पानी का इफेक्ट आना चाहिए यहाँ पे ऐसा। तो मैंने ये पहले से ले रखा है, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक की कॉपी किया यहाँ से, एक कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, जो आपने इफेक्ट देखा होगा पहले, मैंने यहाँ लगाना है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ, जैसे ये पैर अभी पानी में डूबा है, तो ये मैंने इफेक्ट के ऊपर ही रखना है। तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना फैलेगा, जैसे रख लो ये इतना सा, तो मैंने ये यहाँ पे रख लिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना ही सा फैलेगा। वैसे तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ये, तो थोड़ा सा कम करता हूँ, इतना। तो दूसरा मैं यहीं पे इसी को, दोनों दोनों पैर में, दोनों पैर की जगह होगा ना, तो दूसरा यहाँ रहेगा, इतना सा। तो ये इधर से ऐसा ऐसा बाहर की तरफ फैलेंगे। पर अब मुझे करना है क्या, दोनों को एक सिंबल बना देना, क्योंकि ये भी उसमें चलेगा, लूप में चलेगा ये भी। तो इसको एफेट किया, एफेट करने के बाद ये सिंबल बन चुका है। सिंबल बनने के बाद अब यहाँ पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी, सिंबल बन के अंदर चला गया, राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट लेयर की फ्रेम कर दिया, राइट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर। डिस्ट्रीब्यूट लेयर करने के बाद, जैसे मैंने कहा था ना, ये वाला लेयर आपको अंदर रखना, तो यहाँ से कट कर लो, पहले कॉपी किया था मैंने, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब ये जो इफेक्ट है, इसके अंदर जाके इसको पेस्ट लेयर कर दिया। अब यहाँ तक हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ तक हमने क्या करना है। F5 किया। अब मुझे करना क्या है, जैसे
पहले तो चलो इतना है, दोनों अलग-अलग लेयर पे रखा है। अब यहाँ से मुझे आइडिया मिलेगा जैसे ये पैर ऊपर उठा रहा है 5 की तरफ ऐसा। आप यहाँ पे भी पेस्ट लेयर कर लो ताकि एक बाहर से आइडिया मिले। तो 5 तक ये ऐसे ऊपर की तरफ पैर उठा रहा है, इतना ठीक है। ये पैर ऊपर की तरफ यूँ उठा रहा है, आप चाहो तो इसके अंदर क्योंकि देखो जब ये पीछे की तरफ आ रहा है ना पैर तो ये इफ़ेक्ट भी पीछे की तरफ आना चाहिए। तो हमने क्या करना है इस इफ़ेक्ट के अंदर जाना जो 2 इफ़ेक्ट है ये, दोनों पे मैंने F6 किया। F6 करके आप यहाँ पे क्रिएट क्लासी ट्यून कर सकते हैं। अब ये वाला जो इफेक्ट है ये थोड़ा-सा अंदर की तरफ इसको कम करो और यहाँ रखो और जो ये वाला इफेक्ट है, ये वाला इफेक्ट तो पीछे की तरफ ही आएगा ना। इतना ही रख लो कि इतना आ चुका है, थोड़ा-सा इसको अंदर की तरफ इतना कर लो पर ये वाले इफेक्ट को काफ़ी अंदर की तरफ कर लो फिर कम कर लो। ये वाले इफेक्ट को कम कर लो ऐसा, ठीक है? क्योंकि पीछे की तरफ ही आएगा ना यूँ। ठीक है इतना। अब बाहर आओ, बाहर आने के बाद अब पहले तो जो ये दोनों एक मतलब एक जैसा चल रहा है इफेक्ट, या तो आप इसको चेंज कर लो यहाँ पे जैसे मैं इसको हटा दो पहले क्लियर की फ्रेम कर दो। इनको पहले चेंज करो, टाइमिंग चेंज करो इसका, पहले हटा दो। मैंने इसको किया नहीं था तो मैंने एक बार इसको हटा दिया पूरा इन सबको हटा दिया। अभी इसके अंदर चला गया, पहले कंट्रोल Z करता कुछ हिलेगा तो इसके अंदर चला गया। जो ये एक है जो फर्स्ट में जो एक है ये वाला यहाँ पे 1 है तो इस वाले को मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 करता हूँ, है ना? 20 करने के बाद आप इसको थोड़ा-सा छोटा कर सकते हो यहाँ पे यूँ, ये यहाँ पे इतना सा है और जो ये वाला इफ़ेक्ट है, ये वाला यहाँ पे कम कर सकते हो, अगर करना चाहो तो इतना कम कर सकते हो इस वाले को, इधर से इतने में ऐसा कम कर सकते हो, कि मैंने ये इतना सा रखा है। अब इतना रखने के बाद यहाँ पे करो F6, F6 करने के बाद यहाँ पे करो अपना F6 और F6 करने के बाद यहाँ पे आए क्रिएट क्लासी ट्विन, ये F5 हो गया था बाद में हम पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना इसको करो थोड़ा-सा कम, थोड़ा-सा ऊपर उठा सकते हैं और इस वाले को थोड़ा पीछे की तरफ ये तो ये पहले अब स्टार्टिंग में देखोगे स्टार्टिंग में ये यहाँ पे है तो हम अंदर जाएँगे तो स्टार्टिंग में यहाँ होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा बड़ा कर लो भले, इतना होना चाहिए। अब ये वाला पार्ट को भी हम बड़ा करके इतना रख सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये आगे जाते-जाते ये इधर आ जाएगा, जब आप बाहर रहोगे, बाहर से देखोगे तो ये सिर्फ़ इफ़ेक्ट पे ध्यान देना, यहाँ आ चुका है। अब इसके बाद ये यहाँ पे है। अब इसके अंदर चला के 20 पे हमने क्या किया F6 यही आपने स्टार्टिंग में देखा कि पहले ये यहाँ पे था, अब ये जो दूसरा पै जो ये वाला पार्ट है, जैसे इसने पैर ऊपर की तरफ उठाया यहाँ पे, वैसे ही हम ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम यहीं से हम वैसे इसको हटा देंगे। कंट्रोल Z करो जो एक्स्ट्रा पार्ट है। यहीं से पैर इसने ऊपर की तरफ उठाया, कहाँ से उठाया? यहाँ से देखोगे पैर ऐसे ऊपर की तरफ उठाया, थोड़ा-सा ऊपर की तरफ उठाया, वैसे कम ही कर लो इसको पूरा। तो मैंने क्या करना अंदर जाके इसी को मैंने यहाँ से हटा देना। अल्फ़ा कर दो यहाँ पे लास्ट में, अल्फ़ा ही कर दो पूरा, ठीक है? ये यहाँ से अल्फ़ा कर दिया और ये जो लास्ट में जो आया इसको पीछे की तरफ कर दो ये वाले इफ़ेक्ट को। तो ये पीछे की तरफ यूँ आया, ये गायब हो गया यहाँ पे। अब जब हम बाहर जाएँगे, बाहर से हम देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ यूँ होगा, ठीक है? अब ये जो नीचे वाला इफ़ेक्ट है वो तो वहीं रहेगा। अब यहाँ से 20 से ये 10 से 15 की तरफ चला गया। 15 की तरफ जाने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करके अंदर आए, 15 में हमने F6 किया। अब F6 जब हम यहाँ पे करेंगे भी, तो यहाँ पे देखोगे जब इसने पैर नीचे लगाएगा, तो लगभग हम यहीं पे इफ़ेक्ट दिखा देंगे इधर। पहले तो जो दोनों में क्रिएट लासीट्यून लगा दो, जो ये वाला पार्ट है इसको तो पीछे की तरफ ही ला दो यूँ, थोड़ा-सा भले बड़ा कर दो इतना रख लिया। तो इसको हमने पीछे की तरफ ही यहाँ रख लिया, ठीक है? तो ये यहाँ से इस तरफ ही आएगा। और जो दूसरा वाला पार्ट है ये वाला, इसको उठा के या फिर इस वाले पार्ट को उठा के ऑल्ट के साथ आगे लाओ फ्रंट में, इसको यहाँ से हटा दो। इस वाले को क्लियर की फ्रेम कर दो क्योंकि यहाँ से नहीं, इधर से ही हमारा ये नया इफ़ेक्ट आएगा, ये वाला, सॉरी ये वाला। इसको थोड़ा-सा शिफ्ट के साथ थोड़ा-सा आगे की तरफ कर लो। ऊपर वाले को या फिर लॉक लगा दो, नीचे वाला सिलेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ रख लो, इधर। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा जब ये यहाँ आएगा, आप बाहर से भी इसको देख सकते हो। जैसे ये पार्ट ऊपर किया तो यहाँ पे ये आया, ये वाला हमारा ये वाला पार्ट को हम इधर रख सकते हैं। थोड़ा-सा बड़ा कर लो, ये इतना आ चुका है। अब जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा-सा छोटा भी कर सकते हो, इधर रख लिया कि इधर इसने पैर को नीचे की तरफ रख लिया ऐसा। आप चाहो तो बाहर से चेक कर सकते हो, तो जैसे ये यहाँ पे यूँ रखेगा, जैसे इसने यूँ टच कर दिया, इतना सा। तो 12 में आप कर सकते हो, जैसे 12 में यहाँ पे 12 कहाँ पे? यहाँ पे 12। तो ये 12 वाला फ्रेम है, तो इस पे मैंने यहाँ पे कर दिया। अब दूसरा की आप यहाँ पे लगा सकते हो क्रिएट क्लासी ट्विन, छोटा सा लगा दो कि ये थोड़ा सा बाहर की तरफ इतना फैला है।
अब बाहर आ जाओ तो आप यहाँ पे देखोगे इतना सा, ये हम इफेक्ट लगा रहे हैं। तो अब इतना कर दिया, अब यहाँ पे देखोगे, अब जैसे ये पीछे की तरफ आएगा थोड़ा कम हो जाएगा, आप चाहो जैसे यहाँ पे आ गया, तो इस वाले को जो ये 30 पे है, तो आप पहले बाहर रहो, जो हमारा यहाँ पे ये पीछे की तरफ इतना आ चुका है, तो 30 पे ही हम इस वाले को थोड़ा सा कम कर ले ताकि आगे से मैच हो जाए। कितने से? ये वाले फ्रेम से मैच हो जाए, ये वाला फ्रेम जो है, ये वाला। आप चाहो तो इसके आसपास आप रख सकते हो, जैसे ये बात 11 है, यहाँ पे आके ये कितना है, लगभग इतना है, तो आप इसको यहाँ पे जैसे पीछे की तरफ आए इतना हो चुका है, ये एनिमेशन के साथ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया। पहले तो जो ये पैर है, पैर का देखोगे, जो ये पैर ऊपर की तरफ ये टच इसने किया कितने पे, 34 पे। तो 34 पे ही हम जैसे इसने 34 पे टच किया, तो यहाँ पे जाता हूँ, लास्ट पे डबल क्लिक किया, तो मैंने 34 पे जो ये वाला पार्ट है, जो इसका कौन सा ये वाला एनिमेशन वाला पार्ट है, इसी को मैंने और आगे उठाया, 34 पे रखा, इसको हटा दिया। अब ये जो पार्ट है, नीचे वाले को आप लॉक लगा दो, इस वाले को जो इफेक्ट वाला है तो इसको यहाँ पे रख लो। पहले तो ये पूरा का पूरा अल्फा इसको पूरा कर लो, तो ये वाले पार्ट को आप चाहो इधर आके 1 कर सकते हो, 1 में थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, कि यहाँ आ जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है, फिर आगे जाके आप इधर जाके आप F6 कर लो, क्रिएट क्लासिक ट्यून कर लो, और लास्ट में ये पार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ये मैच कर लो, या फिर जो नीचे ये फर्स्ट की है उसके साथ मैच कर लो। अगर आप इसको हटा भी दोगे, थोड़ा सा फर्क आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आप इसको हटा भी दोगे, इसी वाले को कंटिन्यू आगे जाने दोगे, तो F6 करके इसको भी कंटिन्यू मतलब जाने दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला पार्ट है, अब इस वाले पार्ट में जो नीचे वाला पार्ट है इसको हटा देता हूँ, तो जो ये वाला पार्ट है इसको हम पीछे की तरफ इधर की तरफ करेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के, यहाँ हो गया। तो ये इस तरफ ऐसा आएगा, आप देखोगे जब इसने पैर को पीछे की तरफ लेगा तो इतना, और यहाँ पे ये ऐसा हो गया। इसने पैर नीचे रखा तो ये इतना इफेक्ट आ गया, ये लगभग 35 ऐसा। तो अगर इतना ही है तो हम यहाँ पे जैसे 34 पे इसको ज़रा सा आगे की तरफ कर सकते हैं, ऐसा। अब देखोगे इसने पैर जैसे यूं लगाया तो ये नीचे की तरफ ऐसा यूं हो जाएगा। अब जो ये ऊपर वाली जो लेयर्स इसको हटा सकते हैं बाहर से। अब आप जब पूरा बाहर से देखोगे ना, इसको बंद करोगे, अब सिर्फ ये चलेगा लूप में पूरा। जब आप बाहर से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि अभी आपको नजर नहीं आ रहा था अंदर, तो ये आपको यूं दिखेगा, जैसे ये पानी के नीचे डूबा है, ऐसा। आपको लगेगा कि वो पानी के अंदर पैर जाके ऐसा यूं आगे चल रहा है। इसको मैं और भी डुबा सकता हूँ, मतलब मैंने अभी इतना सा किया है। आप चाहो तो इसको और भी ज्यादा नीचे की तरफ डुबा सकते हो। डुबाने के तरीका कोई अलग अलग नहीं है, सिंपल इसके अंदर जाओ, मतलब ज्यादा डुबाना है तो ये वाला लेयर को, ये इस वाले पार्ट को पकड़ो, थोड़ा सा और नीचे की तरफ कर लो, ऐसा। जैसे कंट्रोल Z करो, कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो। अब जब बाहर आओगे तो आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे की तरफ यूं। और जो वो इफेक्ट था वो ये था, जो इसके साथ ये पानी डूबते वक्त ये इस पीछे की तरफ यूं जा रहा है, ये था ये। अब मुझे करना क्या है कि ये जो पहला तो ये देखोगे इसके अंदर जाके हमारे यहाँ पे लेयर्स बनी है। हमने करना क्या है, इसको एक बार दोबारा F8 दबा दो ताकि कैमरा मूव, वो अंदर 3-4 लेयर बनी है, दोबारा F8 करो तो सिंबल बन जाएगा। अब ये एक लेयर बन जाएगा अंदर, इसको करो F5, जो आपने स्टार्टिंग में देखा। अब करना क्या है कि ये हो, यहाँ से हम काम कर सकते हैं। तो अब बाहर आओ, वापिस यहाँ से रख लो कि एग्जाम्पल ये इधर से वॉक करके आगे की तरफ जाएगा। थोड़ा लॉन्ग शॉट में इतना दिखाता हूँ कि इधर से ये वॉक करके आगे की तरफ जाएगा। अब जब ये यहाँ से जाएगा तो हमने करना, बाहर से कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे ये एंटर मार दिया, लगभग हमने आगे करते 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 रख लो 3 सेकेंड तक, या ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, 3 सेकेंड तक यहाँ पे हमने F6 कर दिया। यहाँ पे हम क्रिएट क्लासिक ट्विन करेंगे। क्रिएट क्लास ट्विन करने के बाद ये जो हम सेटिंग करते हैं ना कैमरा मूव करने के लिए, ये मैं सेटिंग यहाँ करूंगा तो ये जो वॉक है ये भी स्लो फास्ट चला जाएगा, पूरा का पूरा वॉक साइकिल स्लो फास्ट हो जाएगा। अब पर हमने अभी इस करेक्टर को मूव नहीं करना है, थोड़ा बड़ा किया, जैसे फॉर एग्जांपल 110 या 109 108 ऐसा, तो ये आगे की तरफ तो जाएगा कैमरा यूं, ऐसा सोच लो, थोड़ा सा इतना चला गया आगे की तरफ, जैसे ये यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, अब इतना तो चला गया। अब इस वाले को मूव नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको कहाँ करेंगे, इसके अंदर जाके इधर जाके F6 क्रिएट क्लासिक ट्विन, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे इफेक्ट में। हमने इसी को करेक्टर को उठा के फॉर एग्जाम्पल इतना किया, तो ये यहीं पे देख लो पहले स्पीड कितना रहेगा इसका, यहाँ पे आप एंटर मार के देख सकते हो कितना स्पीड है, थोड़ा सा यहाँ से सर्च मारो, ऐसा।
अगर मुझे लगता है ये काफ़ी फिसल रहा है, तो थोड़ा-सा इसे पीछे की तरफ रख लो, ऐसा। अब इसके बाद आप क्या करो, पीछे आओ, इधर से आप दोबारा देखो। ऐसा मतलब बार-बार आप चेक कर सकते हो। अब हमने करना क्या है, हम यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे हमें दिखेगा ये जो कैरेक्टर है, ये ऐसा आगे की तरफ जा रहा है, पानी में, यूँ, ठीक है? ओवरऑल ये ऐसा, यूँ जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि किस तरह हम एक कैरेक्टर को पानी के अंदर वॉक करवा सकते हैं। पानी के अंदर डूब के जा रहा है, फिर वो दूसरा पैर लगा रहा है, इफ़ेक्ट भी दिखना चाहिए, इस तरह ऐसा जा रहा है। अगर मुझे लगता है कि ये जो वॉक साइकिल है, वो कुछ ज़्यादा ही फिसलन वाला आगे आगे तक फिसल रहा है, तो वो आप स्लो कर सकते हैं, अंदर जाके आगे-पीछे कर सकते हैं। चलो मैं इतना ही करता हूँ। शिफ्ट F5 से पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, पहले पीछे कर लूँगा। शिफ्ट F5 से बैक कर दिया, पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इतना काम करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस भी कर लेता हूँ। इतना काम कर लिया मैंने। अब करना क्या है, जब ये इतना सा काम हो चुका है यहाँ पे, इतना रख लो। अंदर भी मैंने इतना ही करके रखा है। अब मुझे इससे सीधा एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करके आपको फाइनल आपको दिखाता हूँ कि कैसा ये वॉक वॉक साइकिल हुआ है।